ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए चलते हैं ज्ञान सागर से मिलने। भागीरथ बनकर उतार लाते हैं उसे नीचे। हम सभी आत्माएं एक साथ संगठित रूप में उड़ रही हैं परम धाम में। वो किरणों को फैलाए बैठा मैं आत्मा उसके करीब जाकर किरणों की बाहों में समा कर दिल की बहुत 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 गहराई से निमंत्रण देती हूँ। चलिए बाबा, हम सभी आत्माएं आपका आह्वान करते हैं। ज्ञान श्रृंगार करने के लिए हम सभी आत्माएं आतुर है। महसूस कर रही हूं मैं आत्मा एक बुलावे पर वो उतर कर नीचे आ जाता है, मेरे संग संग चल देता है। और धीरे धीरे मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंचकर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखती हूँ। उनकी भ्रुकुटी भाल चमक रहा है, उनके नैन चमक रहे हैं, नैन मुझसे दीदार कर रहे हैं। मैंने उनका राइट हैंड पकड़ लिया है। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। यही यादगार फिर से संगम युग में दोहराया जाएगा। अंत के अंत में वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, संग संग चलेंगे। महसूस कर रही हूँ मेरे साथ हिस्ट्री हॉल में आ रहे हैं हम सभी फरिश्ते। फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े हैं। बड़े प्यार से स्वागत कर रहे हैं बाबा का। बाबा, ज्ञान की बरसात लेकर आए हो। मैं आत्मा भीगने के लिए तैयार हूँ। इस ज्ञान गंगा में अपने आप को शीतल करने के लिए तैयार हूँ। एक एक महावाक्य से सुसज्जित होने के लिए तैयार हूँ। बाबा के गले लग जाती हूँ मैं। बाबा, मेरे मस्तक पर वरदानी हस्त रखते हुए मुझे ज्ञानी तू योगी का तिलक लगा देते हैं। विजय का तिलक लगा देते हैं और बैठ जाते हैं समदल पर। दृष्टि देकर मेरी बुद्धि को एकाग्र कर रहे हैं, मेरे मन को शांत कर रहे हैं, संस्कारों को हवा के अनुसार सेट कर रहे हैं। और मैं ज्ञान चक्षु खोलकर बैठी आत्मा एक एक महावाक्य को धारण कर स्वरूपा बनने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
गुड मॉर्निंग शिव बाबा। अपने आप से भी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरीय महावाक्य वो अनमोल हीरे, जिसमें मैं आत्मा नहाकर ज्ञान श्रृंगार कर रही हूँ। क्या कहते हैं आज बाबा? क्या बनकर आए हैं? खेवैया बनकर आए हैं, पार से पार ले जाने के लिए, है ना। बाबा ने कहा लंगर उठ चुका है तुम्हारा भी। किससे? इस पुरानी दुनिया से, है ना। बाबा ने जादूगरी के बारे में बताया कि बाबा आकर क्या जादूगरी करते हैं, हाँ, जो कोई दूसरा मनुष्य कर ही नहीं सकता। बाबा ने ये भी कहा वह कथा करने वाला बाप नहीं है, और नहीं हम कथा सुनने वाले बच्चे हैं। फॉलोअर्स भी नहीं है, तो कौन है? हाँ, वास्तव में हम स्टूडेंट भी हैं और फॉलोअर्स भी हैं, बाप को फॉलो करने वाले, कथाओं को फॉलो करने वाले नहीं। बाबा ने फिर आगे कहा कि चीची दुनिया में, गुलगुल दुनिया में हम राज्य करने के लिए चलेंगे, है ना। तो बाबा ने बहुत सारे महावाक्य बोले हैं कि तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या है, सब कुछ बाबा ने इसमें बताया है। तो हम सभी आत्मा एक एक करके माइक ऑन करेंगे, फिर लास्ट में जो भी होगा कोई भी एक आत्मा पूरी मुरली का रिवाइज करेंगे अच्छे से, पॉइंट्स के आधार पे। पूरी मुरली नहीं रीड करनी है। तो माइक ऑन करें सभी। ओम शांति। एक एक करके। आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं मुरली रिवाइज लगातार करती हूँ। नहीं तो आप अपना अपना माइक ऑन करके फटाफट फटाफट बोले कि बाबा ने क्या कहा है। देखो, दे दान तो छूटे ग्रहण, हाँ। अगर हम मुरली में दान ही नहीं देंगे, महावाक्य का दान बड़ा दान होता है। पता नहीं आपके मुख से कौन सा ऐसा महावाक्य निकल जाए जो हम सब में से किसी न किसी के लिए वो वरदान साबित हो जाए, और हमारी धारणाएं हो जाए, है ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि या तो फिर आप फटाफट माइक ऑन करें, नहीं तो टाइम सबका जा रहा है ना। ओम शांति। मैं 1 मिनट वेट करूंगी। ओम शांति। बाबा ने कहा है, बच्चों, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। ओम शांति। चलो, अब कोई नहीं बोल रहा तो मैं कंटिन्यू मुरली करती हूँ, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स लेती हूँ। आप लोग मुझे स्टॉप कर दीजिएगा, मैं स्टॉप हो जाऊंगी आप लोगों को जब भी माइक ऑन करना है ना। ठीक है। तो जैसा कि दीदी ने अभी बताया कि बाप क्या कहते हैं, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें खिवैया मिला है। हाँ, तो नशा रहना चाहिए ना, खुशी रहनी चाहिए। कौन मिला है खिवैया? हम किसकी नाव पर बैठे हैं? भगवान की नाव पर बैठे हैं। हमारी नाव कौन चला रहा है? शिव बाबा। हाँ, किसके हाथ में चप्पू है? शिव बाबा के हाथ में। तो आप सोचो, क्या हम गिर सकते हैं? क्या समुद्र हमें हप कर सकता है? ये विषय सागर रूपी समुद्र है ना। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, बाबा ने कहा ना, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो आप खुद सोचो कि कौन मिला है मुझे। एक बार नशा, नशा कर, नशा है इस बात का कि तुम्हें कौन मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है।
है ना। बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे पैर पुरानी दुनिया पर नहीं है, तो एक बार चेक करो कि हमारा बुद्धि रूपी पैर, कौन सा पैर, बुद्धि रूपी पैर क्या हमारी अभी भी इस पुरानी दुनिया पर है, मतलब कलयुगी संस्कारों में अटके हुए हैं। अगर नहीं है तो बाबा से बोलो, और अगर है, अगर है अभी भी, तो बाबा से बोलो, बाबा आप कह रहे हो लेकिन अभी मेरे बुद्धि रूपी पैर पूरी तरह से इस दुनिया से नहीं हटे हैं। तो आप जो कहो, जैसा कहो, मुझे वैसा बनने के लिए ये सब कुछ करना है जो आप मुझे सुना रहे हो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तो चेक करें, क्या हमने हमारा लंगर उठा लिया है, या अभी भी हमारा बुद्धि का नेत्र, बुद्धि हमारी उसमें लगी हुई है कि ये पुरानी दुनिया है, ये मेरे मेरे पुरानी दुनिया के संस्कार हैं, है ना। तो प्रश्न बोला आज बाबा ने, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो कोई दूसरा कर नहीं सकता। वैसे बाबा ने अपना आंसर दिया है, पर इस आंसर के अलावा सबका अपना अपना कोई आंसर होगा कि जादूगर बाप की वंडरफुल वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो कोई दूसरा दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो एक बार फटाफट फटाफट बताओ कि इस आंसर के अलावा, जो मुरली में दिया है ना बाबा ने, इस आंसर के अलावा सबके अपने अपने आंसर है, वो बताइए कि बाबा ने क्या क्या कहा है, क्या क्या हो सकता है ना। ओम शांति। फटाफट माइक ऑन करें। चलो कोई नहीं, आज सब डीप साइलेंस में है ना। आज मौन की प्रैक्टिस हो रही है, तो हम ही बोलते हैं जो बाबा ने इस मुरली में कहा है वही। चिंतन अपना अपना सबका है। बाबा ने कहा, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है ना। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है। बाबा अभी पिछले जितनी भी मुरलियां उसमें बाबा क्या कहते हैं, तुम कांटे थे और कांटों को फूल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं ही कांटों को फूल बनाने आया हूँ। तो बताओ, मतलब फूल, कितना वंडर बात है ना, कांटे से फूल बनना ये बहुत बड़ी बात है, कांटे से फूल बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो कांटों से फूल बनाने आया हूँ, ये वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू कोई कर नहीं सकता, है ना। आगे बाबा ने कहा कि सारी सृष्टि चक्रवत ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में नहीं नहीं। तो बाबा ने ये भी कहा, न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं, वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है, है ना। किसके फॉलोअर्स नहीं है, वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। बाबा कथा करने वालों को फॉलो भी नहीं करता, ना ही हम कथा करने वालों को फॉलो करते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट्स भी, फॉलोअर्स भी हो, है ना। और न ही वो कथा करने वाले भगवान के फॉलोअर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है भगवान क्या है। तो हम तो भगवान के फॉलोअर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं। स्थूल में जो आत्माएं, बड़ी बड़ी महान आत्माएं हैं, या जो कथा सुनने वाले हैं, सारी कथाएं सुनते हैं, पर बताओ उन्हें कहाँ कहाँ वो अच्छी चीजों को फॉलो करते हैं, नहीं करते ना। तो यहाँ तो भगवान हमें सुनाने के साथ साथ उन सब चीजों को फॉलो करवाता है। ऐसे नहीं कि हाँ हो गया, सुना दिया हो गया, अगला आएगा फिर सुन लो, नहीं ऐसा नहीं। जो भी है उसको फॉलो करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि, और फिर बाबा बच्चों को साथ भी ले जाएंगे। बाबा जाएंगे, फिर बच्चे भी इस चीची दुनिया से अपने अपने गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए, अंदर खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है ना। बाकी सारी दुनिया में तो क्या है, सब बेसमझ है ना। रावण ने सबको बेसमझ बना दिया है। बाबा ने हमको समझदार बनाया है, किस लिए, विश्व पर राज्य करने के लिए। बाबा ने ये भी कहा, ये स्टूडेंट लाइफ एक ही बार आती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। पूरे 84 जन्म में हम सब गुरुओं से पढ़ेंगे, पर भगवान से पढ़ने का मौका एक ही बार आता है ना।
तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कि ये सब तुम्हारी बुद्धि में, बाकी सब क्या धंधे धोरी आदि में फंसे हुए हैं। उनको कभी भी बुद्धि में नहीं आएगा कि भगवान आकर पढ़ाते हैं, उनको अपना धंधा ही याद आएगा। तो बाबा ने हमको कहा कितना हर्षित रहना चाहिए कि भगवान हमको आकर पढ़ाते हैं। तुम तो भगवान के बच्चे और बाकी सब पाई पैसे वालों के बच्चे हैं, बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। फिर उसके लिए बाबा ने कहा कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं कि बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता। कहते हैं बाबा को कि बाबा, कोई कोई कहते हैं बाबा अगर हमारी मुरली नहीं चलती तो ये होता, ये होता। तो बाबा ने कहा अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। तो बाबा ने कहा आगे कि साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, तो उन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर से, क्योंकि वो खुद नहीं मिल सके ना, तो उन्हें पता ही नहीं है ईश्वर से कैसे मिले। वो भी क्या है, सिर्फ उंगली के इशारे से कहते हैं भगवान को याद करो। देखो हमने पोस्टर्स भी कहीं देखे हैं जिसमें सब ने एक उंगली का इशारा करके बोला कि ईश्वर एक है और वो सत्य है और वो एक ही ईश्वर को याद करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि ईश्वर कैसे, ईश्वर को कैसे याद करें, ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं, भगवान से हम कैसे बात कर सकते, कोई नहीं बताता। तो बाबा ने पिछली मूल्यों में कहा ना, खुदा को खुद खुद खुदा बता सकता है। तो बाबा ने आगे कहा ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने आगे कहा नशा उड़ जाता है, कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी है कि बात मत पूछो। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर है जैसे कि नहीं है, है ना। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं, है ना। ये बात हमारे दिमाग में रखनी चाहिए ना कि नहीं। अब जब बाबा बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा पैर इस पुरानी दुनिया में है ही नहीं, तो स्वीकार करना है हमें। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे बुद्धि में वो बात आएगी नहीं। याद रखने के लिए स्वीकार कर लो कि बाबा ने कहा ना कि कलयुग की दुनिया में तुम्हारा पैर नहीं है, मतलब कलयुग की दुनिया में पैर है ही नहीं। तो फिर हमें वो पुरानी बातें याद ही नहीं आएगी। लेकिन बार बार क्या करते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं। बार बार कहते हैं हाँ अभी तो 63 जन्मों के संस्कार है ना, पड़े हुए अंदर है ना, हम इस चीज को रिवाइज करते हैं। नहीं, 63 जन्मों के संस्कार खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब उनके कीटाणु जम्स सब सब खत्म है ना, कुछ भी नहीं है अभी बाकी। तो बाबा ने कहा नाव का लंगर उठा हुआ है, अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको ले जाएंगे। ये बुद्धि में है कि बाप खिवैया भी है, बागवान भी है, कांटों को फूल भी बनाते हैं। ये जादूगरी कोई कम बात नहीं है। बाबा ने फिर कहा आजकल जादूगर बहुत निकले हैं जो ठगों की दुनिया है, पर बाबा है सतगुरु, उसे कहते हैं अकाल मूर्त, सतगुरु अकाल। बाबा ने कहा सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता भी एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए, है ना। दुनिया वालों के से पूछ रहे हैं बाबा, भाई जब सतगुरु भी एक है ना, अकाल मूर्त भी अकाल सतगुरु अकाल भी एक है, तो फिर जो दुनिया वाले कहते हैं ना मैं गुरु, तो क्यों कहलाना चाहिए। वह न समझते न लोग कुछ समझते हैं। बाबा ने फिर से कहा इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। जब बच्चों को पता पड़ गया है, मालूम पड़ गया है कि बाबा नया घर बना रहे हैं, ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे, है ना। बाबा देखो कैसे हमारी बुद्धि को सेट कर रहे हैं नई दुनिया से दूर करने के लिए, कि भाई तुम्हारा नया मकान बन गया है, तो नए मकान में कितना प्यार होता है, कितनी खुशियां मिलती है, ऐसा अंदर कितना ऐसा लगता है ना। अब इस नए मकान में जाएंगे, ये नया मकान है, यहाँ ये रखेंगे, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ वैसा होगा, है ना। तो फिर क्या पुराने मकान की तरफ दिल जाएगा क्या, नहीं। तो पर हमारा एक बार चेक करें कि पुराना जो ये संस्कार है, पुराना जो ये कलयुगी दुनिया है, इसमें हमारा दिल है तो पुराना पुराना ही याद है, नया अभी तक याद नहीं आया है ना। स्वदर्शन चक्र में अभी हमारे वो बात नहीं हुई है, जो स्वदर्शन चक्र में स्वरूप बनने की ताकत होनी चाहिए, वो ताकत नहीं आई है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि में नया घर ही याद आता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए, बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहा है, हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि, है ना। तो हमें याद रहने चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं। एक सेकेंड।
बाबा ने आगे कहा कि पुरानी दुनिया में तो दुख ही दुख है। इसका नाम है हेल, कांटों का जंगल, रोरव नर्क, कंसपुरी। और बाबा ने कहा कोई अर्थ नहीं समझते, पत्थर बुद्धि है। बाबा कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है, सतयुग में है सब पारस बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो हमारी बुद्धि अभी कैसी बन रही है? पारस बन रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबके स्टैंप बनाते रहते हैं। आगे कोई रिवाइज करना चाहता है? कोई पॉइंट्स बोलना चाहते हैं? आगे बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंचते ऊंचे बाप। फिर सेकंड में ऊंच कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई ऊंचाई नहीं है ना? शंकर की तो परवाइज आदि कैसी बना दी है। पहरवाइज कह देते हैं वे पीते धतूरा खाते हैं। ये तो इंसल्ट है ना, ये बातें होती नहीं है। तो बाबा ने आगे कहा सब अपने धर्म को ही भूल गए हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी बेइज्जती, ब्रह्मा की भी बेइज्जती। आज बाबा ने अपनी बेइज्जती के लिए तो हमेशा बाबा ने कहा ही कहा है कि मेरी निंदा कराते हैं। लेकिन आज बाबा ने शंकर की भी कहा है, ब्रह्मा की भी कहा है। बस विष्णु की बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि वो सतयुग में है, यहाँ है ही नहीं, है ना? उनकी तो महिमा गाते हैं। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु राधे कृष्ण है। विष्णु की नहीं करते, पर जो राधे कृष्ण होते हैं उनके लिए कहते हैं। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। तो ब्रह्मा तो पीछे सन्यास करते हुए तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। बाप पाप आदि को जानते ही नहीं है, ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। फिर भी बेचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। आज बाबा ने पूरा ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर पूरा बताया है। बाबा ने अजमेर को भी याद किया है। बाबा ने ये भी कहा है प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते हैं शरीरधारी है, और अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, मतलब दाढ़ी मूछ निशानी है कि वो वानप्रस्थी में है ना? मतलब वो उनकी 65 साल की आयु, 70 साल की आयु, 60 साल की आयु से ऊपर है, क्योंकि उनको सफेद दाढ़ी मूछ बताते हैं, है ना? उनको काली दाढ़ी मूछ नहीं बना बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को शंकर व विष्णु को नहीं देते दाढ़ी मूछ। शंकर व विष्णु को नहीं देते, ब्रह्मा को देते दाढ़ी मूछ। तो ये समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसा होगा? हम देखते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो है वो सूक्ष्म वतन में कैसे होंगे? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, लाइट का शरीर, है ना? ट्रांसपेरेंट एकदम, है ना? तो प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसा होगा, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने आगे कहा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर है, तो प्रजापिता भी होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा से बच्चे ही पैदा करता है या और भी कुछ करते हैं? बाबा ने कहा ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, भले आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उसका परंतु उसका पाठ क्या है ये किसको भी पता नहीं है। ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अब ब्राह्मण कहाँ से आए? जब तक ब्रह्मा नहीं, ब्राह्मण नहीं आ सकता। बन सकते हैं क्या ब्राह्मण? तो ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट किया ब्राह्मणों को। ये नई बातें हैं ना? बाबा ने आगे कहा जिनकी जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो वह गुरु है, टीचर है, बाप है ना? लेकिन और कोई सदगति तो दे नहीं सकते। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, पढ़ाते हैं। बाप टीचर तीनों, गुरु तीनों है। बाबा ने आगे कहा बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, और किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। फिर से 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हैं, बाबा ने कहा। तो बच्चों को अंदर खुशी रहनी चाहिए, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमको मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। फिर बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा हम आपको अनेक बार मिले हैं। भले कितना भी, बाबा ने फिर से कहा भले कोई कितना भी तुमको मारे पीटे कुछ भी करे, पर अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमसे 5,000 वर्ष के बाद वापस आकर मिले हैं। बाबा ने कहा याद से ही पाप कटते हैं। अबलाओं को बांधेलियों को तो जास्ती कटते हैं। अबलाएं हैं बांधेलियां, वो कितना याद करती है जिसके ऊपर
जिनके ऊपर मारा मारी होती है, जिनको बहुत दुख दिया जाता है, वो कितना प्यार से, कितना व्यथा से बाबा को याद करती है। बांधेलिया जो कितना बाबा से मिलने के लिए तरसती है। तो बाबा ने क्या कहा, जास्ती कटते हैं। और जो दिमाग से याद करते, बाबा ने दो दो बच्चे बताए ना, एक तो दिल से याद करने वाले, एक दिमाग से याद करने वाले। बाबा को दिल वाले बच्चे पसंद है, दिमाग वाले बच्चे नहीं। नॉलेज के आधार पर याद करना अलग बात हो गई, पर दिमाग से कि नहीं करना है, संगम युग आ गया, करना है, ये नहीं, है ना। तो बाबा ने आगे कहा, क्योंकि ये जास्ती शिव बाबा को याद करता है, अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगे, ये तो भला ही है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ते हैं तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अल्फ और बेयाद हो। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि जब हम जब हमारा शरीर छूटे तो गंगा जल मुख में होना चाहिए, गंगा का तट होना चाहिए, तब प्राण तन से निकले। तो बाबा ने हमको भी कहा है, हमारी बुद्धि में भी अल्फ और बे याद होना चाहिए, बस। बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। बाप के साथ मिलके जरूर याद आनी चाहिए, है ना। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते, तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। कल्याणकारी है तो ये मार भी अच्छी हुई ना। आगे को रिवाइज करना चाहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे बाबा ने प्रदर्शनी के लिए बोला, नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो, गेट वे टू हेवन। दो अक्षर होने चाहिए, है ना। बाबा ने कहा उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्य को सुनकर खुशी होगी कि नई दुनिया कैसे स्थापन होगी, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए चित्र बनाने हैं। ठीक। और कहो आकर देखो, गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। बाबा ने उसकी हेडिंग बताई है, ये जो लड़ाई, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया, आकर राजयोग सिखाया, मनुष्य से देवता बनाया। तो मनुष्य कितना कोशिश है मून मून पर, चांद पर जाने के लिए। देखते हैं धरती, धरती ही धरती, मनुष्य कुछ भी समझने में, देखने में नहीं आते। मनुष्य के कुछ भी देखने में नहीं आता, है ना। वहां ऊपर से देखेंगे तो क्या मनुष्य दिखाई देगा, नहीं, धरती ही धरती दिखाई देती है। इनसे फायदा ही क्या, बाबा ने कहा, तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो। वो तो है साइलेंस वर्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़ी है, पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो हम और घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना, यहाँ कई बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि आदि तरफ दौड़ती है। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे। आ, कब, जब हम कम से कम योग करें तब तक। पूरे दिन भर में हम नहीं भी कर सकते, पूरे दिन भर की तो हमारी प्रैक्टिस चालू है, लेकिन जब हम योग करने बैठे, जब तक बाप, तब तो कम से कम आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ हो। बाबा ने कहा कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया मारा, बस बुद्धि उस तरफ चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार है तो स्त्री के अंदर उथल पुथल होगी, बुद्धि जाती है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे कुछ कर सकते हो, शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्यशाली। जैसे वे पति अथवा गुरु को याद कर, आपको याद करो। अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे, सर्विस करने में बाप की याद आएगी। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा, शिव बाबा ने। श्री कृष्ण ने भक्तों, श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे, उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ये, क्योंकि अभी पूरे आप देखो कि श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत लीन है। कोई किस रूप में उन्हें याद कर रहे हैं, कोई किस रूप में, कोई लड्डू गोपाल के रूप में, कोई सांवरिया सेठ जी के रूप में, कोई किस रूप में, है ना। अलग अलग नाम से श्री कृष्ण को ही याद कर रहे हैं। तो बुद्धि कहाँ जा रही है, उधर। तो हमें उनको समझाना है। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे। क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े, ये परमपिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। ये मानेंगे भी, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई है। सिर्फ टाइम बहुत देने से बहुत मनुष्य घोर अंधियारे में है। बाबा ने कहा
कि भगवान अब हथेली पर बहिश्त लाए हैं। बाबा कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। वहां क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। हम बाबा से कहते वाह बाबा, हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो उसके लिए। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। शरीर पर बोझा होता तो शरीर को जला देते हैं, तो उसके साथ पाप भी जल जाते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना, पुजारी को भी पूज्य कह ना सके। अच्छा, बाप दादा ने याद प्यार दिया है, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे धारणा के लिए मुख्य सार कोई बोलना चाहेंगे आप लोगों में से? जी मैं बोल लेती हूँ थोड़ा। जी जी दीदी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य मुख्य सार, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी में भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। फिर वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप के जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। फिर स्लोगन है, बालक और मालिकपन बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो, अपवित्रता आत्मघात है। पवित्रता चियदान है, जिसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो इस मुरली में से होमवर्क क्या क्या निकाला है ना? एक तो आज पूरे दिन भर में याद रखना है कि कौन मिला है मुझे पार ले जाने के लिए, है ना। कांटों से फूल बनाने के लिए भगवान आया है। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाने के लिए आया है। ये जादूगरी भगवान अभी दिखा रहा है। तो हम उस जादूगर के पास बैठे हैं, है ना। अभी हमारा दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। बाबा ने जैसा कि बाबा ने वरदान में कहा है, विहंग मार्ग की सेवा करनी है और विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करने के लिए सच्चे सेवाधारी। तो अपना स्वमान हो गया कि मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ, है ना। तो बाबा ने जो कहा है ना कि दो बातों का बैलेंस चाहिए, जैसे रूप और पसंद। तो बाबा को आत्माओं का संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा। एक तो याद बल होना चाहिए, इस एक श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा विहंग मार्ग की सेवा करनी।
इसके लिए इन्वेंशन निकालनी है। बाबा ने कल भी छोटे छोटे संस्कारों को दृढ़ संकल्प के आधार पे स्वाहा करने के लिए बोला। कल भी तिल के बारे में बाबा ने बोला। तो जो हमारे छोटी छोटी कमजोरियां ना, वो बाबा को दे देनी है, एक तिल माफिक भी नहीं रखनी है। बाबा ने एक इशारा और दिया है कि बालक और मालिकपन के बैलेंस को प्रैक्टिकल में लाओ। कभी 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 बालक, कभी कभी मालिक। कब बालक बनना है, कभी मालिक मालिक बनना है, ये भी हमें करना है। आज का होमवर्क भी हो गया, और अपना अपना होमवर्क निकालना, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा है, तो फिर हम नोल्डी को यहीं फिनिश करते हैं और सेवा ले लेते हैं। ओम शांति।